आप सबको पता है कुछ दिन से नरेंद्र दामोदर देव मोदी का सरकार एकदम ऐसा एक अवस्था में, ऐसा एक हालत में वो लोग आ गया है। हालांकि आप सबको ये भी पता है हिंदुस्तान भर में मैक्सिमम स्टेट में उनका सरकार है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए, मैक्सिमम ज्यादातर साउथ इंडिया को छोड़ के, हमारी कुछ स्टेट को छोड़ के ज्यादातर स्टेट में उनका सरकार है। और नहीं तो उन्होंने टोर मरोड़ के कहीं में उनका मेजोरिटी नहीं भी है तो उनका एक कला में बहुत निपुण है। वो सरकार उनका पक्ष में लाना और तोड़ना मरोड़ना, जैसा आपका सामने मणिपुर का मिसाल, आपका सामने अरुणाचल का मिसाल, आपका सामने एकदम आंखों का सामने मेघालय का मिसाल आपका ये है। आज कुछ दिन से आपको गोवा में भी वो लोग बार बार हमबर कर रहे हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आपको पता है उन लोगों ने कैसे दांवपेच खेला। उन लोगों का एक मक्कारी और सक्रांत ये रहता है कैसे भी और किसी तरह उनका सरकार चाहिए। इसका बावजूद भी नरेंद्र दामोदर देव मोदी का सुख से नहीं है, क्योंकि उनको एक बात पता है, पूरा हिंदुस्तान भर में जैसे सरकार उन्होंने ऑपरेट कर रहा है, जैसे सरकार को नरेंद्र दामोदर देव मोदी हिंदुस्तान की बाहर जाके पूरा विश्व भर में, ब्रह्मांड में वो एक अलग मैसेज देना चाहता है। इसका बावजूद भी वो राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी से क्यों इतना डरता है? क्या बात है? इतना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास है, लोकसभा में इतना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास है, राज्यसभा में इतना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके पास है। कोई भी एक बिल नहीं चाहे भी जोर जबरदस्त हो, कृषि बिल, आप एग्रीकल्चर बिल को लीजिए, बाद में तो उनको सरेंडर करना पड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए। कोई लोग कांग्रेस राहुल गांधी को शाबाशी दे या ना दे, हिंदुस्तान की आम जनता जानता है। ये बिल नोटबंदी के समय राहुल गांधी एक था, उसका पहले चेतावनी दिया था 6 महीना पहले, ऐसा हिंदुस्तान भर में सेंसेक्स डाउन हो सकता है, शेयर मार्केट गिर सकता है। जब राहुल जी गांधी पार्लियामेंट का बीच में जाके इसका ऊपर वक्तव्य शुरू किया, बहुत लोगों ने राहुल गांधी को अटैक किया, बहुत लोगों ने राहुल गांधी को बहुत अलग अलग अल्फाजों से उनका पार्टी ने, उनका सोशल मीडिया ने अटैक किया। लेकिन बाद में हिंदुस्तान के लोगों ने देखा आज का हालत क्या है। आज श्रीलंका की जो हालत है, हम हिंदुस्तान में ये होने का डर नहीं है। नरेंद्र मोदी को दिमाग में एक ही डर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, एक ही डर है। आज आपको पता है राहुल गांधी को उन लोगों ने 5 दिन 50 घंटा उन लोगों ने ईडी के जरिए एक ऐसा एक केस, नेशनल हेराल्ड की यह मामला लोगों को पता ही नहीं है कौन सा पेपर है, ये कौन सा न्यूज़पेपर है। पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान भर से विलायती को, हिंदुस्तान भर से अंग्रेज को हटाने के लिए क्या मुहिम चालू किया था। उस मुहिम में नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की क्या रोल है। वही एक नेशनल हेराल्ड जो पेपर पूरा हिंदुस्तान की एक आवाज बना था, हिंदुस्तान भर को फ्रीडम के लिए एक आवाज बनाने में एक बुनियादी ढांचा था। वही पेपर को लेके आज इतना गंदा राजनीति नरेंद्र दामोदर देव मोदी का सरकार शुरू किया। राहुल गांधी को ऐसा किया। इसका बाद मैडम गांधी कोरोना में था, उनका भी समन जारी किया। इसका बाद मैडम गांधी कोरोना से बाहर आया, इसके बाद उनको डेट दिया। एक बहुत शर्मनाक की बात है, मैडम गांधी वो है जो चाहता तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता था। वो एक ऐसा लेडी है जिनका अपना हाथ से उन्होंने सासू माँ का, उनका सास का खून उन्होंने आंख से देखा है। वो एक हिंदुस्तान का वो लेडी है मैडम सोनिया जी गांधी। मैडम सोनिया जी गांधी वो है जो उन्होंने अपना पति का परम्बदूर में बिखरे हुए अपना शरीर को उन्होंने हाथ से देखा है, और मैडम सोनिया गांधी है। वो एक मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी है जिसका परिवार में हिंदुस्तान भर की फ्रीडम की बात, पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू जी से लेके मैडम इंदिरा जी से लेके राजीव गांधी जी से लेके 3 प्राइम मिनिस्टर ये एक परिवार ने दिया। ये एक परिवार ने हिंदुस्तान भर को ब्रह्मांड में स्थापना करने हेतु पंडित नेहरू से लेके आज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया नितिन गडकरी आज क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी जी का राजनीति अभी नहीं चल रहा। नितिन गडकरी कौन है? उनका बहुत बड़ा एक सुप्रीमो,
पार्टी का, बीजेपी का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट था, वो एक बड़ा सुप्रीमो था और नेशनल हाईवे का कैबिनेट मिनिस्टर, इतना बड़ा नेता, आज 2-3 दिन में वो कह रहा है हिंदुस्तान भर में अभी महामानव महात्मा गांधी का राजनीति नहीं चल रहा है। लोगों को व्यक्ति स्वार्थ के ऊपर, समता के ऊपर लिस्पू हो गया है। महात्मा गांधी का ये नहीं चल रहा है। आज कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पंडित नेहरू का जो पॉलिसी था, उन्होंने बताने लगा पंडित नेहरू का पॉलिसी विश्व भर की वैदेशिक नीति में सबसे उत्तम था। आज मैडम गांधी को डिटेन किया 2 दिन लगातार। आपको पता है कोविड महामारी, कोरोना महामारी ऐसा एक बीमार है, ये बीमार होने की बाद लोग ना खा सकता है, ना सो सकता है, ना चैन से रह सकता है, ना उसको पानी स्वाद लगता है, ना उसको खाना स्वाद लगता है। मैडम गांधी हॉस्पिटल से आने की बाद कितना दिन हुआ, इनके बाद उन्होंने ईडी ने 2 दिन तक उनको जेरा किया। कल इतना घंटा 5 आवर्स 2 टाइम उनको जेरा किया ईडी ने। ईडी किसका कहने पर ईडी चल रहा है? आज का एजेंसी सीबीआई हो, ईडी हो, पूरा उनका जितना भी एजेंसी से, पूरा सब एजेंसी का एक ही काम है, नरेंद्र दामोदर मोदी जो बोलेगा वही करेगा। एक समय था ये ऑर्गेनाइजेशन बना था हिंदुस्तान भर को ताकत देने के लिए, हिंदुस्तान की आम बुनियादी शक्ति करने के लिए, हिंदुस्तान से अन्याय हटाने के लिए, न्याय की पक्ष में रखने के लिए। आज लेकिन ईडी, सीबीआई वगैरह अदर्स जितना ऑर्गेनाइज एजेंसी से, ये सब एजेंसी काट के पुतले नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस का पुतला बन गया है। हिंदुस्तान भर की लोग ये देख रहा है। तुम्हारे इतना डर क्यों है भाई? तुम्हें राहुल गांधी को क्यों इतना डर लगता है? मैडम सोनिया गांधी को इतना क्यों डरते हो? हमारे पास कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? हमारे पास कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? इतना कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास है, इसका बावजूद तुम्हें इतना डर है। मैं ये आपका साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा पूरा हिंदुस्तान की आम जनता, मेरा कांग्रेस पार्टी, मेरा आसाम की पूरा कांग्रेस पार्टी का वर्कर्स, 126 कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारी पूरा इकाई की फ्रंटल हैस और वरिष्ठ नेता, सबसे ये चर्चा करना चाहता हूं। इस बात को हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आ जाएगा। हमें भी समझना पड़ेगा, हमें भी खरा उतरना पड़ेगा, हमें भी लोगों को आके लोगों का सामने हमें ये बात जहन में डालना पड़ेगा। क्यों डर है नरेंद्र दामोदर देव मोदी को? मैडम सोनिया गांधी जी को लेके क्यों डर है? इसलिए डर है, उनको पता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हिंदुस्तान की आम जनता का हित में है, युवा के हित में है, दलितों के हित में है, एसटी का हित में है, प्लेन्स की हित में, ट्राइब की हित में, ब्राह्मण की हित में है, मुसलमानों की हित में, सिख का हित में, ईसाई की हित में है, पंडित का हित में है। ये हित से वो नहीं निकाल सकता। वो लोग जो एक पूरा म्यूजिक चालू किया है, पूरा ये म्यूजिक ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। उनका जो एक पूरा जो म्यूजिशियन जादूगर जो एक जादू कर देता है, वो जादू का लकड़ी ज्यादा समय नहीं चल सकता। उसको ये बात पता चल गया, उनको ये बात पता चल गया। हिंदुस्तान की एक एक स्टेट की एक एक लोग परेशान है, एक एक लोग परेशान है। सब्जी मंडी का लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, जीएसटी को लेके हथौड़ा मार रहे उसको लेके परेशान है, इंडियन आर्म फोर्स, नेवल फोर्स, एयर फोर्स परेशान है। उनका ऊपर उनका जो अपॉइंटमेंट देने वाला परमानेंट सिस्टम था, उनका ऊपर भी उन लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया, शॉर्ट टर्म की पॉलिसी डाल दिया, नया वीर निकाल दिया। ये एक पूरा जो इंडियन डिफेंस पॉलिसी का ऊपर भी उन्होंने हथौड़ा चला दिया, क्योंकि उनको डर है, उनको नया पॉलिसी बनाना है, उनको ताकत संभालना नहीं आ रहा है। उनका ये जो डर है समझ के रखो, ज्यादा दिन कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस का लोगों को, कांग्रेस पार्टी का लोगों को तुम बांध के नहीं रख सकता। यही कांग्रेस पार्टी है, यही कांग्रेस पार्टी लोहो लुहान होके, यही कांग्रेस पार्टी का खून से खून हिंदुस्तान का मिट्टी में है। इसका बाद ब्रिटिश हिंदुस्तान का चोर के चला गया। यह महामानव महात्मा गांधी आज वल्लभ भाई पटेल को इतना करोड़ रुपया लेके उन्होंने मूर्ति क्यों बनाया? उनका पास वल्लभ भाई पटेल नहीं है,
वल्लभ भाई पटेल, आचार्य विनोबा भावे, अबुल कलाम आजाद हमारी पास है, सुभाष बोस हमारी पास है, उनका पास नहीं है, उनका पास नहीं है। वो मुखबिरा करता था, ब्रिटिश का साथ मिलकर हमारी लोगों को जेल में डालने के लिए वो मुखबिरा करता था, सबको पता है। आज हमें विनती है सबके लिए, आओ भाई निकालो रास्ता पर, सड़क पर निकालो। एक नया विप्लव शुरू करने के समय हमारे पास समागत है। एक नया विप्लव शुरू करना जरूरी है। हिंदुस्तान में सत्ता की लालसा कांग्रेस पार्टी नहीं है। सत्ता की लालसा कांग्रेस पार्टी का रहता तो मनमोहन सिंह जी का जगह मैडम सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनता। मनमोहन सिंह जी का रहते हुए ऐसा समय भी आया था, राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। मिनिस्टर बनने के लिए मनमोहन सिंह जी ने खुद राहुल जी को अपील किया था, आओ मेरा मिनिस्ट्री में आके काम करो। इसका बाद भी राहुल जी गांधी पार्टी का काम संभाला, मिनिस्ट्री में नहीं गया। सत्ता की लालसा में कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप नहीं है। लेकिन आज जो हिंदुस्तान की हालत है, आज जो देश भर की हालत है, ये समय आ गया है, कांग्रेस पार्टी को पूरा सड़क में उतारना पड़ेगा। आज मैडम गांधी को जो हालत, जो अपमान उन लोगों ने किया है, इस अपमान का बदला हमें लेना पड़ेगा। जो अपमान मैडम गांधी को किया है, वही मैडम गांधी अपना लहू पी के, अपना खून अपना हाथ में समेट के राजीव जी गांधी का शरीर का टुकड़ा टुकड़ा उन्होंने हाथ से लिया। मैडम इंदिरा जी गांधी का शरीर का टुकड़ा टुकड़ा उन्होंने अपने हाथ से लिया है। वही मैडम गांधी का अपमान कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगा। राहुल गांधी का ऊपर अपमान, बात बात पर उनका अपमान हम धिक्कार देते हैं। हम सबको विनती करते हैं, हिंदुस्तान के कांग्रेस की भाइयों बहनों, हे हमारा आसाम की कांग्रेस की कार्यकर्ता, सब एक एकजुट होकर हमें निकालना है। हमें एक नया लड़ाई शुरू करना है। हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करना है। हमारा पैर तले जमीन को मजबूत करना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा मजबूत करना है और पूरा हिंदुस्तान का ढांचा ब्रह्मांड में पहले की तरह शक्ति की साथ मुकाबला करने के लिए, हमारा हिंदुस्तान को आगे रखने के लिए हमें आगे आना है। धन्यवाद, नमस्कार।